राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 9वां व 10वां अध्याय सुनाऊंगी कि कृष्ण भगवान के अध्याय सुनने से, कार्तिक महात्म सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। 9वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, इसे आप मुझे समझाइए, वह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ है, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवगणों और अंबादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीम करता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन है? जगदीश वेरे शंकर जी कहाँ गए? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी, हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रोध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से भी मारता हूँ। इस प्रकार कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी गिरवा नीली तथा राख हो गई। रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये कांड देखकर बृहस्पति ने सिंगर हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नमीभूत होकर सत्वन करना आरंभ किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवों के अधिपति, त्र्यंबक, कपर्दी, त्रिपुरारी, शर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले, शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी है शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने में शासक शिव जी अपने नेत्र को देखती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति जी से बोले, हे देवगुरु, आपके सत्वन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होंगे। बृहस्पति जी ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा? फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूं जिससे ये इंद्र को कष्ट न देवे। कृष्ण भगवान ने की जय। 10वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उसे नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्य लोक, सब लोकों में निवासी बुद्धिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित हो ब्रह्मा भी वहां गए। और ये क्या है? वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने ये वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देखकर था उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक को प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के आंख में रख दिया और कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के को जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू भराए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाकर समुद्र से कहा, इसने मेरे नेत्रों में आंसू बाहर निकाले हैं, अतः इसका नाम जलंधर होगा। जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर वह शंकराचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक कर दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा का जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। कृष्ण भगवान ने की जय। जय कार्तिक महात्म्य की जय।